नमस्कार। क्या आप भी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट की योग्यताओं को लेकर थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं? अगर हाँ, तो चलिए आज इस उलझन को हमेशा के लिए सुलझाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि टीचर बनने का सपना तो होता है, लेकिन ये सीटीईटी की शर्तें एक पहेली जैसी लगती हैं। तो फिक्र की कोई बात नहीं है। अगले बस कुछ मिनटों में हम इस पहेली के हर टुकड़े को जोड़कर सब कुछ एकदम साफ कर देंगे। तो सबसे पहले ये सीटीईटी है क्या? देखिए, ये सीबीएसई का एक नेशनल लेवल का एग्जाम है। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि यही वो चाबी है जिससे केंद्र सरकार के स्कूलों में क्लास 1 से लेकर 8 तक पढ़ाने का दरवाजा खुलता है। अब सीटेट में ना एक रास्ता नहीं है बल्कि दो हैं। आपको ये चुनना होता है कि आप छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं या फिर बड़ी क्लास के। और आपका यही फैसला ये तय करेगा कि आप पेपर 1 देंगे या पेपर 2। तो आइए इन दोनों रास्तों को ठीक से समझते हैं। देखिए, ये कितना सीधा और सिंपल है। पेपर 1 उन लोगों के लिए है जो प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, मतलब जो क्लास 1 से 5 तक पढ़ाएंगे। और वहीं पेपर 2 उनके लिए है जो क्लास 6 से 8 के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं। तो आपका लक्ष्य क्या है? बस वही आपका पेपर तय कर देगा। तो चलिए पहले रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, यानी पेपर 1 के रास्ते पर। अगर आपका सपना प्राइमरी टीचर बनने का है, तो देखते हैं कि इसके लिए कौन-कौन सी योग्यताएं चाहिए और एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है। और यहाँ एक अच्छी बात यह है कि प्राइमरी टीचर बनने के कई ऑप्शन हैं। आपको ये सब कुछ नहीं करना। इनमें से कोई भी एक, सिर्फ एक क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है, तो समझ लीजिए कि आप पेपर 1 के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब जरा पेपर के इस ब्रेकडाउन को देखिए। 5 सब्जेक्ट्स हैं और सभी को बराबर की इंपॉर्टेंस दी गई है, मतलब हर सब्जेक्ट से 30 सवाल 30 नंबर के। इसे ऐसा इसलिए बनाया गया है ताकि एक प्राइमरी टीचर हर जरूरी एरिया में मजबूत हो, बच्चों के मन को समझने से लेकर मैथ्स और एनवायरनमेंट तक। ठीक है, तो प्राइमरी टीचर का रास्ता तो हमने देख लिया। पर अगर आपका इरादा बड़ी क्लास के बच्चों को पढ़ाने का है, तो चलिए अब पेपर 2 की दुनिया में चलते हैं और इसकी ज़रूरतों को भी अच्छे से जानते हैं। यहाँ भी पेपर 1 की तरह ही कई विकल्प दिए गए हैं, लेकिन एक चीज़ पर ध्यान दीजिए। अब फोकस 12वीं से हटकर ग्रेजुएशन पर आ गया है। और इन सब में ग्रेजुएशन के साथ बीएड की डिग्री जो है वो सबसे कॉमन और मजबूत रास्ता माना जाता है। पेपर 2 का पैटर्न भी लगभग पहले जैसा ही है, पर यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। पहले 3 सब्जेक्ट्स तो कॉमन है, लेकिन चौथा सब्जेक्ट आपकी स्पेशलाइजेशन का है। आपको गणित, विज्ञान या फिर सामाजिक अध्ययन में से कोई एक चुनना होगा। और यही सेक्शन 60 नंबरों के साथ सबसे जरूरी बन जाता है। और अब एक बहुत जरूरी नियम जो दोनों पेपर्स पर लागू होता है। कुल 150 सवाल हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप हर सवाल को बिना डरे अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि गलत जवाब पर नंबर कटने का कोई टेंशन ही नहीं है। बहुत बढ़िया। मान लीजिए आपने खूब मेहनत की और परीक्षा पास कर ली। अब आपके हाथ में जो वो सीटेट का सर्टिफिकेट है, उसका असली इस्तेमाल क्या है? चलिए देखते हैं कि ये सर्टिफिकेट आपके लिए कौन-कौन से दरवाजे खोलने वाला है। पास होने का क्राइटेरिया बिल्कुल साफ है। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो आपको 150 में से 90 नंबर लाने होंगे, यानी ठीक 60%। ये है आपका मैजिक नंबर। और वहीं ओबीसी, एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ में थोड़ी राहत दी गई है। उनके लिए पासिंग मार्क्स है लगभग 55%, यानी 150 में से करीब 82 या 83 नंबर। ये सीटेट सर्टिफिकेट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि देश के कुछ बेहतरीन स्कूलों का एंट्री पास है। केंद्रीय विद्यालय यानी केवीएस, नवोदय विद्यालय एनवीएस और आर्मी पब्लिक स्कूल जैसे बड़े नामों में टीचर बनने के लिए आप अब अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। सीटेट आपको नौकरी के लिए एलिजिबल, मतलब योग्य बनाता है, पर यह सीधे सीधे नौकरी नहीं देता। ये तो सिर्फ पहला पड़ाव है। इसके बाद आपको उन स्कूलों के अपने भर्ती एग्जाम और इंटरव्यू को भी पास करना होगा। अच्छा, इतनी सारी जानकारी को याद रखने का कोई आसान तरीका चाहिए? चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने समझा, उसे एक बहुत ही सिंपल से नियम में समेट लेते हैं। तो ये रहा वो गोल्डन रूल। मोटे तौर पर याद रखिए, डीएलएड का मतलब है प्राइमरी टीचर, यानी क्लास 1 से 5, और बीएड का मतलब है अपर प्राइमरी टीचर, यानी क्लास 6 से 8।
ये छोटा सा फर्क आपको हमेशा सही रास्ता चुनने में मदद करेगा। तो अब सारी जानकारी आपके सामने है। अब सवाल ये है कि आपका जुनून कहाँ है? छोटे बच्चों की उस मासूम दुनिया में या फिर बड़े होते बच्चों के सवालों में? गहराई से सोचिए, क्योंकि सही पेपर चुनना ही टीचर बनने के आपके सफर का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है।